हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बी आर एस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वाक्यांश यानी जो वन वर्ड होते हैं उसको आज आर ओ के लिए पूरा कंप्लीट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। तो यहाँ पर आर ओ के लिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। और जिस बुक से हम प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा रहे हैं बुक है यूथ पब्लिकेशन। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कमेंट्स आते हैं कि सर इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो देखिए, जो जितने भी क्लास होते हैं सभी क्लास की जो पीडीएफ होती है मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जो आज की क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी देखेंगे तो करीब 200 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं? तो करीब इसमें 200 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी जो मापा न जा सके उसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स वो होगा अपरिमेय। ठीक ना, क्या होगा? अपरिमेय। और यहाँ पर जो अपरिग्रह क्या होता है, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना। और अगण्य क्या होगा? तो वो हो जाएगा जिसे गिना ना जा सके। और होता है अपरिहार्य, ये हो जाएगा जिसका परिहार ना हो सके। तो यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा, किए गए उपकार को न मानने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। किए गए उपकार को न मानने वालों क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कृतघ्न कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं? तो उसको कृतघ्न कहा जाता है। और जो किए गए उपकारों को मानता है, ठीक ना, किए गए उपकारों को मानने वाले को क्या बोलते कहा जाएगा उसको? तो फ्रेंड्स उसको कृतज्ञ कहा जाता है। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, जिसका पति विदेश गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसका पति विदेश गया हो तो क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रोसित पति का। ठीक ना, क्या होगा? ये हो जाएगा प्रोसित पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये बनेगा प्रयुक्त। ठीक ना, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट होगा प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर, बाकी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, थोड़ा सा सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। कह रहा है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, प्रयुक्त बिल्कुल सही है। उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये होगा प्रत्युत्तर हो जाएगा। लौट कर आया हुआ तो ये हो जाएगा प्रत्यागत। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। यानी कौन सा गलत है उसको चूज करना है। कह रहा जंगल की आग, क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स वो दावानल होता है। समुद्र की आग बड़वा नल, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा पेट की अग्नि, जठराग्नि, बिल्कुल सही। फिर कह रहा आदि से अंत तक अनंत दिया है, लेकिन क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आद्योपांत। ठीक ना, क्या होता है? ये हो जाएगा आद्योपांत। इसमें गलत कौन सा बनेगा? तो गलत बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, आप चाहें तो इसके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको कहीं भी नोटबुक वगैरह बनाए हो तो वहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर से अग्नि से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स औरस कहा जाता है। ठीक ना, क्या कहते हैं? तो उसको औरस कहते हैं। और देखिए, जो जरायुज होता है क्या होगा? तो वो जगह शिशु, जीव जो खेड़ी से लिपटा हुआ पैदा हुआ हो। अगला कह रहा जारस, जारस क्या होता है? तो गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। और जो दत्तक क्या होता है? दत्तक हो जाएगा उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक ना, क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक। और जो होता है अनैतिहासिक क्या होगा? जो इतिहास से संबंधित ना हो। और जो ऐतिहासिक होता है वो हो जाएगा जो इतिहास से संबंधित हो। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा? तो हो जाएगा अंतर्धान। ठीक ना, क्या होगा? वो हो जाएगा अंतर्धान। और यहाँ पर देखेंगे जो अंतर्धान होता है यह स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है। तो क्या होगा? तो इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो के लिए एक शब्द। जो बाएं हाथ से सदा हो उसके लिए क्या कहते हैं? वन वर्ड क्या बनेगा? तो वो होता है सब्यसाची। ठीक ना, क्या होगा? तो वो हो जाएगा सब्यसाची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा मोक्ष पाने की इच्छा रख करने वाला, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द। यानी मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला के लिए क्या वन वर्ड बनेगा? तो होता है तितिर्षु। ठीक ना,
क्या होता है, वो हो जाएगा तितिक्षु। और देखिए फ्रेंड जो तितिक्षा क्या होगा, तो वो होता है सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। और तितिक्षु क्या होता है, जिसमें सहनशीलता हो। और मरजीवा, तो देखिए मरजीवा क्या होगा, मरकर जीने वाला। तो यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि वह व्यक्ति वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह व्यक्ति जो तत्काल कविता करे के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड्स वो बनेगा आंसू कवि। और इसके अलावा यहाँ पर जो पुस्तकों की समीक्षा करता हो तो उसके लिए वन वर्ड समीक्षक हो जाएगा। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो उसको क्या कहते हैं, तो कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। जो किसी की ओर से हो तो ये हो जाएगा प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सब कुछ जानने वाला, तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो हो जाएगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स वो होता है रिक्त। ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा निर्निमेष। ठीक ना, क्या होता है, ये हो जाएगा निर्निमेष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द। तो देखिए फ्रेंड जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो हो जाएगा आस्तिक। ठीक ना, क्या होगा, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास विश्वास न रखता हो के लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो हो जाएगा नास्तिक। ठीक ना, क्या होगा, तो हो जाएगा नास्तिक। तो यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो युद्ध में स्थिर रहेगा तो फ्रेंड्स उसके लिए वन वर्ड बनेगा युधिष्ठिर। ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा युधिष्ठिर। फिर कह रहा है जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए वन वर्ड, तो फ्रेंड्स वो होता है विशेषज्ञ। ठीक ना, क्या होगा, तो हो जाएगा विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि जो तोला जा सके, जो तोला जा सके के लिए वन वर्ड, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा परिमेय। ठीक ना, क्या होगा, परिमेय। और जो न तोला जा सके वो हो जाएगा अपरिमेय। और जिसका अनुमान करने योग्य तो अनुमेय। ठीक ना, जिसका, अच्छा यहाँ सोल्यूशन दिया है, सर अनुमेय क्या हो जाएगा, तो अनुमान करने योग्य हो जाएगा। फिर कह रहा है विनिमय, ये होता है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए फ्रेंड्स जो कम बोलने वाला के लिए वन वर्ड क्या बनेगा, ये हो जाएगा मितभाषी। ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा मितभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा अप्रत्याशित। फिर कह रहा है कि आशातीत, यानी कि जो आशा से अधिक हो। आशान्वित क्या होगा, उम्मीद से भरा हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा कि जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो तो उसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो हो जाएगा सब्यसाची। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। फिर कह रहा है कि किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं उसको, तो उसको छेपक बोला जाता है। ठीक है, क्या उसको वन वर्ड में यहाँ पर छेपक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक सही शब्द नहीं है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक सही शब्द नहीं है, यानी गलत कौन सा है उसको चूज करना है। तो क्या होगा, तो रिक्त। और देखिए फ्रेंड्स रिक्त क्या होता है, तो रिक्त होता है ना, मतलब उत्तराधिकार के रूप में कोई सामान मिलना। ठीक ना, ये उत्तराधिकारी के रूप में होता है। तो इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की युद्ध करने की इच्छा रखने वाला के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो हो जाएगा युत्सु। ठीक है, क्या होता है, ये हो जाएगा युत्सु। और यहाँ पर देखेंगे जो ऊ की छोटा ऊ की मात्रा होती है, तीनों में छोटा ऊ की होती है। ठीक है, किसकी, छोटा की। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो स्पेलिंग करेक्शन जो शब्द शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हो जाएगा आदित्य का। ठीक है ना, क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा इसका आदित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा कि वह व्यक्ति जिसे संन्यास ग्रहण किया हो, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या बनेगा, तो हो जाएगा प्रवर्जित। ठीक है ना, प्रव्रजित। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जिजीविसा का अर्थ क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, जो जिजीविसा होता है, जिजीविसा का अर्थ क्या होगा, यानी जीने की इच्छा, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा जीने की इच्छा। और कह रहा है जीतने की इच्छा, जिगिसा हो जाएगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा जिगिसा। फिर कह रहा है कि प्रबल ठीक है, परोपकार की इच्छा, तो फ्रेंड्स ये परोपकारी होता है, ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा परोपकारी। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा अज का अर्थ नहीं है। अज, तो देखिए अज मतलब होता है जिसका जन्म ना हो, यानी कि दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु शिव, लेकिन यहाँ पर मोती नहीं होगा, ठीक ना, क्या पूछा है, तो नहीं पूछा है। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा जो जोता बोया न गया हो, ठीक है ना, जो जोता बोया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए अपने जो जोता बोया न गया हो क्या बनेगा, तो हो जाएगा अकृषित, ठीक है ना, क्या होगा, अकृषित। और देखिए थोड़ा सा आप उसर और अकृषित में थोड़ा कंफ्यूज होंगे। देखिए उसर क्या होता है ना, जिसमें मतलब कि कुछ भी उत्पन्न ना होता हो, ठीक ना, इसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। और ये जो अकृषित का कहने का मतलब ये होगा जिसमें कुछ जोता बोया गया ही ना हो, ठीक ना। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा सब कुछ खाने वाला। तो देखिए सब कुछ खाने वाले के लिए क्या होगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा सर्वभक्षी, ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा सर्वभक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो एक जगह से दूसरी जगह न लेकर जाया जा सके के लिए वन वर्ड, तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा अस्थावर, ठीक ना। अस्थावर के यहाँ पर देखेंगे तो विलोम पूछा जाता है, तो विलोम क्या होगा, तो अस्थावर का जंगम होता है, ठीक ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जंगम। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा जिसके हृदय में ममता ना हो। तो देखिए जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा निर्मम, ठीक ना, क्या होगा, वो हो जाएगा निर्मम। और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सोल्यूशन दिया गया है, सोल्यूशन कर लेते हैं। तो कह रहा जिसके हृदय में दया ना हो तो निर्दय हो जाएगा। फिर कह रहा कि जो भय से रहित हो, यानी वो हो जाएगा निर्भीक, ठीक है ना, क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा निर्भीक। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले वो हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। बाकी यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, कह रहा जिसे सारी बातों का ज्ञान हो सर्वज्ञ हो जाएगा। जो व्यक्ति दूर की जो व्यक्ति सॉरी वह व्यक्ति जो दूर तक की बात पहले ही सोच ले, तो क्या होगा, वन वर्ड, वो हो जाएगा दूरदर्शी। जो दर्शन का ज्ञाता हो तो हो जाएगा दार्शनिक। अगला क्वेश्चन कह रहा वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन करने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा समावर्तन, ठीक है ना, क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा समावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा जन्मा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो हो जाएगा अजात शत्रु, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा अजात शत्रु। बाकी यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है, कह रहा अजेय जिसे जीता ना जा सके, शत्रुजयी जिसने शत्रु को जीत लिया हो, शत्रुविहीन जिसका कोई शत्रु ना हो। अगला पॉइंट कह रहा खोज करने वाला। तो देखिए जो खोज करने वाला लोन वर्ड क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स वो होता है अन्वेषक, ठीक ना, क्या होगा, वो हो जाएगा अन्वेषक। और देखिए अनुपम क्या होगा, जिसकी उपमा न की गई हो, ठीक ना, जिसकी उपमा न हो। निवेशक निवेश करने वाला। अन्विति परस्पर संबंध, क्या हो जाएगा इसका, तो फ्रेंड्स ये बनेगा परस्पर संबद्धता या एकता। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो उसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा सुग्रीव, ठीक है ना, क्या होगा, वो हो जाएगा सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स क्या बनेगा, तो हो जाएगा अतीन्द्रिय, ठीक है ना, क्या होगा, अतीन्द्रिय। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का चयन करिए, ठीक है। कह रहा कि जो स्त्री अभिनय करे, तो फ्रेंड्स उसको क्या कहेंगे वन वर्ड में, तो होता है अभिनेत्री, ठीक है ना, क्या कहेंगे उसको, वो हो जाएगा अभिनेत्री। तो अब अभिनेता दिया तो गलत हो गया। फिर कह रहा जो व्याकरण जानता हो, तो फ्रेंड्स उसका वन वर्ड क्या बनेगा, तो हो जाएगा व्याकरण होता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्याकरण। फिर कह रहा आंखों से परे, तो देखिए फ्रेंड जो आंखों से परे होगा उसके लिए होता है परोक्ष, ठीक है ना, क्या होगा, परोक्ष भी कह सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष। फिर कह रहा है कि लौट कर आया हुआ, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्रत्यागत, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है।
परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाली शब्द है। तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स हो जाएगा अनुश्रुति। ठीक ना, क्या बनेगा? ये हो जाएगा अनुश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए फ्रेंड, जिसके पास कुछ ना हो तो हो जाएगा अकिंचन। ठीक ना, और यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन होता है अकिंचन और अनिकेत में। ठीक ना, क्या हो जाएगा? अनिकेत। देखिए अनिकेत का क्या होता है? जिसके पास घर ना हो। ठीक ना, क्या होगा? ये हो जाएगा जिसके पास घर ना हो तो हो जाएगा अनिकेत, और जिसके पास कुछ ना हो तो हो जाएगा अकिंचन। बाकी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, कह रहा असक्षम। देखिए अक्षम, 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 ये हो जाएगा जो कुछ करने में सक्षम नहीं हो। फिर क्या? अज्ञ, अज्ञानी, जो कुछ न जानता हो। और समर्थ हो जाएगा जिसमें सामर्थ्य ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा, श्वेत से उत्पन्न होने वाला। देखिए हम श्वेत से उत्पन्न होने वाला वन वर्ड क्या होगा? तो हो जाएगा स्वेदज। ठीक है, क्या होगा? स्वेदज। और अंडज क्या होगा? जो अंडे से जन्म लेता हो। ठीक ना, अंडे से उत्पन्न होने वाला। और पिंडज जिसका जन्म शरीर से हो। ठीक है, वो हो जाएगा पिंडज। यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन 43 करा अपरिणित। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका वाक्यांश क्या बनेगा? अपरिणित। ये हो जाएगा जिसका विवाह न हुआ हो। ठीक ना, क्या होगा? जिसका विवाह न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब दुर्निवार का वाक्यांश क्या बनेगा? दुर्निवार, यानी जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक ना, क्या होगा? जिसे दूर करना कठिन हो। अगला कह रहा कि अनेक शब्दों के लिए, कह रहा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? ठीक ना, यहाँ पर गलत को चूज करना है। कह रहा कि एक सेकेंड, कह रहा जंगल की आग। तो देखिए जंगल की आग ले क्या होगा? दावानल हो जाएगा। आगे की सोचने वाला अग्रसोची, अच्छा अग्रगामी दिया है, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा अग्रसोची। अग्रसोची तो गलत कौन सा बन रहा? तो गलत बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बाकी समुद्र की आग बड़वानल होता है। पेट की अग्नि यानी पेट की आग जठराग्नि हो जाएगा। ये बाकी सही है, तो गलत कौन सा बनेगा? तो गलत बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स बनेगा वो अभेद्य। ठीक ना, क्या होगा? तो ये हो जाएगा अभेद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 47 कह रहा कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। तो देखिए फ्रेंड्स, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स कहते हैं कर्णपाली। ठीक ना, क्या कहते हैं उसको? तो फ्रेंड्स इसको कर्णपाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये बनेगा दुर्निवार। ठीक ना, क्या होगा? ये हो जाएगा दुर्निवार। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो पान करने योग्य नहीं है। जो पान करने योग्य नहीं है के लिए वन वर्ड तो हो जाएगा अपेय। ठीक है ना, क्या बनेगा? ये हो जाएगा अपेय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अपने सहारे पर रहने वाले। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए वन वर्ड क्या होगा? ये हो जाएगा स्वावलंबी। ठीक है ना, क्या बनेगा? ये हो जाएगा स्वावलंबी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अप्रमेय होता है ये हो जाएगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ठीक है ना, क्या होगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला तो हो जाएगा जिगीषु। ठीक ना, क्या होगा? तो वो हो जाएगा जिगीषु। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, तो ये हो जाएगा असूर्यम पश्या। ठीक है ना, क्या होगा? असूर्यम पश्या। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। किसी खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए वन वर्ड क्या होगा? तो फ्रेंड्स होता है संविदा। ठीक है ना, क्या होगा? ये हो जाएगा वन वर्ड संविदा। अगला क्वेश्चन कह रहा राज्य द्वारा। कह रहा राज्य द्वारा निकाला गया अब आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए फ्रेंड्स, अब राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए वन वर्ड क्या बनेगा? तो हो जाएगा अध्यादेश। ठीक ना, क्या होगा? ये हो जाएगा अध्यादेश। अगला क्वेश्चन कह रहा वह स्त्री
वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो हो जाएगा प्रोसित पति का। ठीक ना, क्या बनेगा, तो हो जाएगा प्रोसित पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, पैर से सिर तक, पैर से सिर तक, तो ये हो जाएगा अपाद मस्तक। ठीक है, क्या होगा, ये हो जाएगा अपाद मस्तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। देखिए अनुचित बात के लिए अनुग्रह करने आग्रह करने वाला के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा दुराग्रही। ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा दुराग्रही। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदिरा पीने का पल प्याला, तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका वन वर्ड है चषक। फिर कह रहा है जो स्त्री के वशीभूत हो, तो देखिए फ्रेंड्स जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड्स होता है स्त्रैण। ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा स्त्रैण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर उत्तर पर उत्तर के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो वो होता है फ्रेंड्स प्रत्युत्तर। ठीक ना, क्या बनेगा, वो हो जाएगा प्रत्युत्तर। और ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि 2 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए वन वर्ड क्या बनेगा, थोड़ा सा होता है वागदत्ता। ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा वागदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा आकाश वृत्ति। ठीक ना, क्या होगा, तो हो जाएगा आकाश वृत्ति। सॉरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द, तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो हो जाएगा मुमूर्षु। ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा मुमूर्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो हो जाएगा विस्थापित। ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा विस्थापित। फिर कह रहा बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, तो वो होता है दुर्भिसंधि। ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा दुर्भिसंधि। अगला क्वेश्चन कह रहा युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो देखिए फ्रेंड्स युद्ध की इच्छा करने वाला, सॉरी रखने वाला, कह रहा युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा ये उत्सु। ठीक ना, क्या होगा, ये उत्सु। और ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसीलिए कहता हूँ ना कोई भी एग्जाम हो तो सबसे पहले वो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपके प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने चाहिए। जैसे प्रीवियस ईयर के मान के लिए मैं 200 यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपको याद होने ही चाहिए। देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैक्सिमम जैसे करीब मतलब एक आइडिया मिलता है ना क्वेश्चन पूछा क्या गया था। और यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी कि आगे के जो एग्जाम्स हैं उनमें भी रिपीट होने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द, तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या बनेगा, तो हो जाएगा तितिरसु। ठीक है, इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको अनामिका कहा जाता है। ठीक ना, क्या कहते हैं, तो उस उंगली को अनामिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा दामोदर। ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो देखिए जो पीछे पीछे चलने वाले के लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स वो होता है अनुगामी। ठीक है, क्या होगा, अनुगामी। अनु मतलब पीछे, गामी मतलब गामी गमन यानी चलना, ये हो जाएगा कि अनुगामी। और यहाँ पर देखेंगे अनुचर कहा गया। ठीक है ना, अनु मतलब पीछे होता है और चर मीन्स चलना। ठीक है, यानी पीछे चलने वाला, तो यहाँ पर दोनों ले सकते हैं। ठीक है ना, ए एंड बी। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन पर चेक कर लेते हैं। करेक्ट अनुगामी नोट, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए बी अर्थात दोनों माना है। तो यहाँ पर देखिए सेम वही बात हुई ना, यहाँ पर ए एंड बी दोनों सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट क्या बनेगा, तो हम ए बी दोनों कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो के लिए वाक्यांश क्या होगा, वो हो जाएगा अमूल्य। ठीक ना, क्या बनेगा, ये हो जाएगा अमूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 73,
कह रहा थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा मिताहारी, ठीक ना, क्या होगा, वो हो जाएगा मिताहारी। और यहाँ पर तो मित व्ययी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर, तो मित व्यय क्या होता है कि कम व्यय करने वाला, ठीक ना, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा कम व्यय करने वाला, व्यय करने वाला। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, तो फ्रेंड्स वो होता है अंतेवासी, ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा अंतेवासी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, यानी जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वो हो जाएगा मर्माहत, ठीक ना, क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा मर्माहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा कि जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा पदच्युत, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा पदच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जिसे किसी वस्तु की, एक सेकेंड, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो फ्रेंड्स उसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो हो जाएगा निस्पृह, ठीक ना, क्या होगा, तो हो जाएगा निस्पृह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा अप्रत्याशित, ठीक ना, क्या बनेगा, ये हो जाएगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो हो जाएगा दुर्बोध। बाकी यहाँ पर जो गम्य ना हो तो अगम हो जाएगा, जहाँ या जिससे अंदर न जाया जा सके वो अगम्य, ठीक है, क्या होगा, वो हो जाएगा अगम्य। फिर कह रहा जो समझने में कठिन हो वो हो जाएगा क्लिष्ट होगा, जहाँ जाना कठिन हो तो हो जाएगा दुर्गम। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा कि जो पृथ्वी से संबंधित है, ठीक है, जो पृथ्वी से संबंधित है तो क्या होगा, तो हो जाएगा पार्थिव, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तो उसके लिए वन वर्ड बनेगा पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द, तो फ्रेंड्स उसके लिए वन वर्ड बनेगा पूर्वभूत, सॉरी भूतपूर्व, ठीक ना, क्या होगा, तो हो जाएगा भूतपूर्व। बाकी जो पहले जन्मा हो तो हो जाएगा पूर्वज, जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो तो अत्यंतज, जो न आया हो अनागत, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो कठिनाई से मिलता है के लिए शब्द, तो देखिए जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो जाएगा दुर्लभ, ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दुर्लभ। बाकी यहाँ पर जिसे प्राप्त न किया जा सके तो अलव्य, जो प्राप्त न हुआ हो अप्राप्त, जो प्राप्त करने योग्य न हो ये हो जाएगा अप्राप्त। फिर कह रहा जो उपलब्ध ना हो तो हो जाएगा अनुपलब्ध, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के वन वर्ड क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा बहुभाषाविद, ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा बहुभाषाविद। अगला क्वेश्चन कह रहा जिसका इलाज ना हो सके, ठीक ना, जिसका इलाज ना हो सके वन वर्ड क्या बनेगा, फ्रेंड्स हो जाएगा असाध्य, ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जिसे जीता ना जा सके, ठीक ना, जिसे जीता ना जा सके के लिए वन वर्ड हो जाएगा अजेय, ठीक है, क्या बनेगा, तो हो जाएगा अजेय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है तो वन वर्ड क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स उसके लिए वन वर्ड हो जाएगा सधवा, ठीक ना, क्या बनेगा, वो हो जाएगा सधवा। तो चलिए ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए ठीक है, सही तो है सधवा, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा सधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो छिड़ ना हो सके, ठीक है, जो छिड़ ना हो सके उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो हो जाएगा अक्षय, ठीक ना, क्या होगा, तो वो उसके लिए वन वर्ड बनेगा अक्षय। यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा चंद्रशेखर, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन कह रहा जिसके हृदय में ममता नहीं है तो क्या होगा, वो हो जाएगा निर्मम। और ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कितनी बार, तो ये हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा तिलक लगाने के लिए तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है,
तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो किसका? तो हो जाएगा अक्षत, ठीक ना। किसका? तो फ्रेंड्स वो बनेगा अक्षत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा अत्यंतज, ठीक ना। क्या होगा? तो उसके लिए वन वर्ड बनेगा यहाँ पर अत्यंतज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द, तो इसके लिए हो जाएगा सर्वज्ञ, ठीक ना। क्या होगा? ये हो जाएगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, ठीक है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कि नारद, ठीक है। किसको? ये हो जाएगा नारद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो देखिए बेटा, तो महल के भीतरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको अंतःपुर, ठीक है ना। किस नाम से? ये हो जाएगा अंतःपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो उसको कहते हैं पाथेय, ठीक ना। क्या कहा जाता है वन वर्ड में? तो उसको पाथेय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा आधी रात का समय, ठीक है। आधी रात का समय के लिए वन वर्ड क्या होगा? तो फ्रेंड्स उसके लिए वन वर्ड होता है निशीथ, ठीक ना। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निशीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जिसके पास कुछ ना हो, तो देखिए फ्रेंड जिसके पास कुछ ना हो तो हो जाएगा अकिंचन, ठीक ना। क्या होगा? वो हो जाएगा अकिंचन। और जिसके पास घर ना हो तो उसको कहते हैं अनिकेत, ठीक ना। क्या होगा? उसको कहेंगे अनिकेत। अगला क्वेश्चन कह रहा जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो के लिए वन वर्ड क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा अनाहूत, ठीक ना। क्या होगा? तो हो जाएगा अनाहूत। अगला क्वेश्चन कह रहा मोक्ष की इच्छा रखने वाला, सॉरी मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, तो फ्रेंड्स इसके लिए हो जाएगा मुमुक्षु। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका। अगला क्वेश्चन कह रहा रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? तो उसको नेपथ्य, ठीक ना। क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वो बनेगा नेपथ्य। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 101, कह रहा हवन में जलाने वाली लकड़ी, ठीक है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द, एक शुद्ध शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स उस जगह समीघा, ठीक ना। क्या कहा जाता है उसको? तो फ्रेंड्स उसको समीघा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 102, कह रहा दिशाएं भी जिसका वस्त्र है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे क्या उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको दिगंबर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? तो उसको दिगंबर कहा जाता है। और देखेंगे फ्रेंड्स दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक ना। दिगंबर और श्वेतांबर ये आपको जैन धर्म मिलेंगे। जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं दिगंबर लोग, तो ये लोग कपड़े नहीं पहनते, ठीक है। ये लोग खुद को मतलब कहते हैं कि भाई दिशाएं ही हमारा वस्त्र है, ठीक ना। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो हो जाएगा कानिन, ठीक ना। क्या होगा? तो उसके लिए बनेगा कानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो फ्रेंड्स इसके लिए वन वर्ड बनेगा विपत्निक, ठीक ना। क्या होगा? तो ये हो जाएगा विपत्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 105, कह रहा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द, तो फ्रेंड्स इसके लिए एक शब्द बनेगा अपत्त, ठीक ना। क्या होगा? ये हो जाएगा अपत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा तैरने की इच्छा, सॉरी तैरने की इच्छा को कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको तितिर्सा कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहते हैं इसको? तो फ्रेंड्स इसको तितिर्सा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 107, कह रहा जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसको युधिष्ठिर कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहते हैं उसको? तो फ्रेंड्स उसको युधिष्ठिर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा जो हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला के लिए वन वर्ड क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स होता है शाश्वत, ठीक ना। वन वर्ड क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हो जाएगा शाश्वत। फिर कह रहा हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए वन वर्ड, तो देखिए फ्रेंड्स हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है उसको हौदा बोला जाता है, ठीक ना। क्या कहते हैं उसको? तो फ्रेंड्स उसको हौदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 110, कह रहा उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स हो जाएगा औपनिवेशिक, ठीक ना। क्या बनेगा? तो हो जाएगा औपनिवेशिक। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 111, कह रहा इनमें से एक शब्द के लिए प्रयोज्य शब्द है यानी असूर्यपश्या, इसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा रनिवास में, ठीक है, रनिवास में कड़े पर्दे के पीछे रहने वाली स्त्री, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि मतलब सूर्य मतलब एक सेकंड, सही तो जा रहा है, हाँ, रनिवास के कड़े पर्दे मतलब वो स्त्री जो कभी सूर्य न देख सके, ठीक है ना।
इसका यही होगा, इसके मतलब ये भी देखेंगे तो 2 बार रिपीट हो रहा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए वन वर्ड। तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या वन वर्ड बनेगा, तो हो जाएगा रिक्त। ठीक है ना, क्या होगा, रिक्त। और ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बाकी सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो देखिए फ्रेंड्स, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो फ्रेंड्स होता है पतित। ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा पतित। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित काव्य खंडों में से के लिए स्वयं सेवक, स्वयं सेवक के लिए वाक्यांश क्या होगा, वो हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। तो फ्रेंड्स उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो वो जगह अंतेवासी। और ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्लास मतलब रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही। ऐसा तो नहीं है मैं रिकॉर्डिंग मतलब पढ़ाते जा रहा हूँ और क्लास रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही हो क्लास की। अच्छा, हाँ चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। जो क्लास है इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। यानी कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए वन वर्ड बनेगा कृतार्थ। ठीक ना, क्या होगा, वो हो जाएगा कृतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा कि नियम विरुद्ध और सामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द। इसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स होता है काली सूची। ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा काली सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 118 करा जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द। तो देखिए मैंने जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाए कृतज्ञ। ठीक है ना, क्या होगा, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसको क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स उसको कृतघ्न कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 से उसका शायद तीसरा बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा। और यहाँ पर देखें 2010 में पूछा गया है, फिर 2012 में पूछा गया है। कह रहा पेट की अग्नि को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है, तो उसको जठराग्नि कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, तो उसको जठराग्नि। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको लोरी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, उसको हो जाएगा लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है के लिए वन वर्ड, तो फ्रेंड्स हो जाएगा खेचर। ठीक है ना, क्या होगा, खेचर कह सकते हैं, नभचर भी कह सकते हैं। ठीक ना, इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड्स वो होता है अतिशयोक्ति। ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन कह रहा आत्मश्लाघा शब्द का अर्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आत्मश्लाघा के लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा अपनी प्रशंसा करना। ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा अपनी प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा जिसका पति जीवित हो। ठीक है ना, जिसका पति जीवित हो के लिए वन वर्ड, उसके लिए वन वर्ड होता है सधवा। ठीक ना, क्या होगा, कह रहा जिसका पति जीवित हो, तो उसके लिए वन वर्ड सधवा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, सधवा। तो यहाँ पर कोई दिया नहीं है, तो मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन राइट क्या बनेगा, तो होता है सधवा। बाकी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, चेक कर लेते हैं। तो कह रहा कि जो गिरा हुआ हो तो जगह पतित हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो तो वो विधवा हो जाएगी। फिर कह रहा जिस पुरुष की पत्नी जीवित ना हो तो वो हो जाएगा विदुर। एक सेकेंड। जैसे क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे क्लास में थोड़ा सा लंबी लेने लगते हैं तो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्त्री के वश में रहने वाला यानी स्त्रैण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा जो स्त्री की पहुंच से बाहर हो, जो स्त्री की पहुंच से बाहर हो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो हो जाएगा इंद्रियातीत। ठीक ना, क्या होता है, इंद्रियातीत। फिर कह रहा कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो हो जाएगा इंद्रियातीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, तो इंद्रिय निग्रह। फिर कह रहा है कि इंद्रियों को वश में करने वाला तो इंद्रजीत हो जाएगा। फिर कह रहा अपने इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला तो हो जाएगा इच्छाचारी। अगला क्वेश्चन कह रहा जो कम खर्च करता है, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स उसके लिए होता है वन वर्ड बनेगा मितव्ययी। ठीक ना, क्या होगा, यानी जो कम व्यय करता हो तो हो जाएगा मितव्ययी। अगला मतलब सॉल्यूशन में कह रहा है इसका कि जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो तो मितभाषी, थोड़ा और नपातोला भोजन करने वाला तो मिताहारी, आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला ये हो जाएगा अपव्ययी। अगला क्वेश्चन कह रहा अज्ञ का अर्थ क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अज्ञ का अर्थ क्या होगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो। ठीक ना, क्या होगा,
जो कुछ भी नहीं जानता हो। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा जो स्त्री, कह रहा कि जो स्त्री, थोड़ा सा 1 मिनट रुकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम है थोड़ा स्लो हो गया। कह रहा कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक ना। जो स्त्री कभी सूर्य न देख सके, ये हो जाएगा असूर्यम पश्चात, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा असूर्यम पश्चात। फिर कह रहा है कि वह स्त्री जो बहुत विद्वान हो, तो उसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो विदुषी। और यहाँ पर देखिए विलोम भी पूछा जाता है, तो विद्वान का विलोम क्या होगा, विदुषी हो जाएगा। फिर कह रहा शास्त्र को जानने वाली स्त्री शास्त्राज्ञा, जिसका लक्ष्य न किया जा सके, तो ये हो जाएगा अलक्ष्य। अगला क्वेश्चन कह रहा जानने की इच्छा करने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए वन वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा जिज्ञासु, ठीक ना, क्या बनेगा, तो हो जाएगा जिज्ञासु। आगे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कह रहा कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए एक संदर्भ दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द अथवा वाक्यांश चुनिए जो तत्स संबंधी संदर्भ में शब्द के अर्थ के सर्वाधिक निकट है, ठीक है। कह रहा सहायक, मंत्री की ओर से उसके सहायक ने प्रश्नों का उत्तर दिया, तो सहायक क्या कहेंगे, सहयोगी हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, सहायक का सहयोगी। फिर कह रहा याचना, तो कह रहा याचना, कातिल ने पीड़ित परिवार से दया याचना की, तो याचना का मतलब क्या हो जाएगा, मांगना ही हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये हो जाएगा मांगना। फिर कह रहा हतोत्साहत, ठीक है, कह रहा हतोत्साह, कह रहा कि हतोत्साह प्रबंधक प्रोग्रामर के प्रदर्शन से हतोत्साहित हो गया, ठीक है ना। हतोत्साहित मतलब कह सकते हैं ना, मतलब डिमोटिवेट, ठीक है। तो हम क्या लेंगे इसमें, तो देखें तो पहला वाला कर अप्रसन्न, क्योंकि अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी सोल्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो सोल्यूशन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। फिर कह रहा भंग, टेनिस खिलाड़ी ने पिछले विश्व रिकॉर्ड को भंग कर दिया। भंग करने का मतलब तोड़ देना, ठीक है ना, क्या होता है, तोड़ना। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है जो कठिनाई से समझ में आए, ठीक है, जो कठिनाई से समझ में आए तो हो जाएगा दुर्बोध, ठीक है ना, क्या होगा, ये होता है दुर्बोध। फिर कह रहा है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको वीर प्रसू कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको वीर प्रसू। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के लिए सधवा शब्द का प्रयोग उचित है। सधवा, ठीक है, जो विदुषी हो तो उसको विदुषी तो नहीं, जो पतियुक्ता हो यानी जिसका पति साथ हो, ठीक है, तो उसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 137 करा कि प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स प्रज्ञा चक्षु किसको कहेंगे, तो हो जाएगा अंधे ज्ञानी आदमी को, ठीक है, किसको, ये हो जाएगा अंधे ज्ञानी आदमी को। अगला क्वेश्चन कह रहा मुख पृष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुख पृष्ठ, तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए वाक्यांश क्या बनेगा, तो समाचार पद के मुख्य पृष्ठ के लिए, ठीक है, इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा इसमें क्वेश्चन और है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा जो अवगत ना हो, ठीक है ना, जो अवगत ना हो उसके लिए सर्वाधिक सही अर्थ वाला शब्द, यानी जो अवगत ना हो तो हो जाएगा अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन कह रहा सर्वज्ञ शब्द के लिए 4 वाक्यांशों के लिए, मतलब सर्वज्ञ, सर्वज्ञ लेकर वर्ड क्या बनेगा, तो हो जाएगा जिससे सबके विषय में जानकारी हो, ठीक है ना, क्या होगा, जिससे सबके विषय में जानकारी हो। अगला क्वेश्चन कह रहा जिसके बिना कार्य न चल सके, उसके लिए वन वर्ड हो जाएगा अपरिहार्य। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है जो स्थिर न रह सके, ठीक ना, जो स्थिर न रह सके वाक्यांश के लिए वन वर्ड, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा अस्थिर, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा अस्थिर। फिर कह रहा है जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो, उसके लिए वन वर्ड छिद्रान्वेषी, ठीक ना, क्या होगा, तो हो जाएगा छिद्रान्वेषी। फिर कह रहा है कि आशातीत, तो देखिए आशातीत के लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो हो जाएगा आशा से परे, ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा आशा से परे। अगला क्वेश्चन कह रहा स्थानांतरित का सही अर्थ है, तो देखिए स्थानांतरित का सही अर्थ क्या होगा, ये हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ, ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ।
अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो तो वो जगह लब्ध प्रतिष्ठित, ठीक ना, क्या होगा, वो जगह लब्ध प्रतिष्ठ। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर है। तो देखिए तिरछी नजर के लिए वन वर्ड क्या बनेगा, तो जो कटाक्ष, ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा कटाक्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक शब्द, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आक्रांत, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा आक्रांत। अगला क्वेश्चन कह रहा जो पृथ्वी से संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड जो पृथ्वी से संबंधित है उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, वो हो जाएगा पार्थिव। और यह क्वेश्चन करीब चौथे बार यह रिपीट हो रहा है। फिर कह रहा है कि अवश्य होने वाला, देखिए फ्रेंड्स अवश्य होने वाले के लिए वन वर्ड क्या होगा, वो हो जाएगा अवश्य संभावी, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा अवश्य संभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो कठिनाई से समझ में आए, ठीक ना, तो देखिए जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो जगह दुर्बोध, ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दुर्बोध। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा सहन करना जिसका स्वभाव है, ठीक ना, सहन करना जिसका स्वभाव है तो उसके लिए वन वर्ड होगा सहनशील। फिर कह रहा मार्ग के भोजन के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स मार्ग के भोजन के लिए वन वर्ड क्या होगा, वो हो जाएगा पाथेय, पाथेय। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह क्वेश्चन देखिएगा तो 3 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो ईश्वर को नहीं मानता है, देखिए फ्रेंड जो ईश्वर को नहीं मानेगा वो हो जाएगा नास्तिक। ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ सूत्री, देखिए फ्रेंड दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होगा, देर लगाकर काम करने वाला, ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा देर लगाकर काम करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीने की इच्छा के लिए वन वर्ड, देखिए जीने की इच्छा के लिए हो जाए जिजीविषा, ठीक ना, क्या होता है, वन वर्ड बनेगा यहाँ पर, तो जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शोषक, तो देखिए अपने शोषक के लिए वन वर्ड क्या होगा, शोषक के लिए होता है शोषण करने वाला, ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा शोषण करने वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है तोषाग्नि, तो देखिए अपने तोषाग्नि का वन वर्ड क्या बनेगा, तो इसका तोषाग्नि का होता है भूसी की आग, ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा भूसी की आग। बाकी दावानल जंगल की आग, बड़ावाग्नि पेट समुद्र की आग, जठराग्नि पेट की अग्नि। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 159 कर निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स कंकाल का अर्थ क्या होगा ना, हड्डियों का ढांचा, जो हड्डियों का ढांचा होगा उसी को तो कंकाल कहते हैं। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जहां पहुंचना कठिन हो, देखिए फ्रेंड्स जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो हो जाएगा दुर्गम, ठीक ना, क्या होगा, तो हो जाएगा दुर्गम। फिर क्या आद्यांत, तो देखिए आद्यांत का वन अरे वाक्यांश क्या होगा, तो हो जाएगा आदि से अंत तक, ठीक ना, आद्यांत, ठीक ना, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है आस्तिक शब्द का अर्थ। देखिए मैंने जो आस्तिक का अर्थ क्या होगा, यानी कि जो ईश्वर में आस्था रखता हो, ठीक है ना, क्या होगा, इसका राइट बनेगा ईश्वर में विश्वास करने वाला या फिर ईश्वर में आस्था रखने वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा जिसे जीता ना जा सके तो फ्रेंड्स हो जाएगा अजेय हो जाएगा। फिर कह रहा जंगल में लगने वाली आग, तो फ्रेंड्स जंगल में लगने वाली आग दावानल। कम बोलने वाला, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा मितभाषी। फिर कह रहा कि दोपहर 12 बजे के बाद, तो देखिए मैंने जब दोपहर 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसको अपराह्न कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, तो उसको अपराह्न कहा जाएगा। और यह मॉर्निंग का जो समय होता है फ्रेंड्स इसको पूर्वाह्न। इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा जिसने राष्ट्र के हित में अपने प्राण का बलिदान कर दिया हो तो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा शहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, तो फ्रेंड्स वन वर्ड क्या बनेगा इसके लिए, ये हो जाएगा दुराग्रही, ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा दुराग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, जो तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड्स से होता है प्रतिपन्न मति, ठीक है ना, क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा प्रतिपन्न मति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसका कोई अंग बेकार हो उसे कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड जिसका कोई अंग बेकार हो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो उसके लिए वन वर्ड बनेगा विकलांग, ठीक ना, क्या होगा, तो उसके लिए हो जाएगा विकलांग। अगला क्वेश्चन कह रहा जो आर पार दिखाई दे, तो देखिए फ्रेंड्स उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो हो जाएगा पारदर्शी, ठीक ना, क्या बनेगा, ये हो जाएगा पारदर्शी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा प्रतिपदा, प्रतिपदा के लिए वन वर्ड क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसके लिए वन वर्ड बनता है यहाँ पर पक्ष या पखवाड़े की पहली तिथि, ठीक ना, क्या होगा? पक्ष या पखवाड़े की पहली तिथि। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा कविता करने वाला, कविता करने वाली स्त्री को कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कविता करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कवित्री कहते हैं, ठीक ना, क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बात को जानने की इच्छा, ठीक है, किसी बात को जानने की इच्छा के लिए वो उपयुक्त शब्द, तो इसके लिए हो जाएगा जिज्ञासा, ठीक है ना, क्या होगा? ये हो जाएगा जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा परिव्राजक, परिव्राजक इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? ये होता है भ्रमणशील सन्यासी, ठीक ना, क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा भ्रमणशील सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 176 कर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मृत्यु के लिए उपयुक्त नहीं होता है? ठीक है, मृत्यु के लिए, तो फ्रेंड्स हो जाएगा मृत्यु के लिए अनागत, ठीक ना, क्या नहीं होगा? तो ये हो जाएगा अनागत। और देखिए फ्रेंड्स, अगर अनागत का अर्थ क्या निकलेगा? देखिए जो अनागत होता है, अनागत मतलब कि न आया हुआ, ठीक ना, क्या बनेगा? अनागत मतलब कि न आया हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, उसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा? तुरंत से हो जाएगा अभियुक्त, ठीक ना, क्या होगा? तो ये हो जाएगा अभियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, तो फ्रेंड्स इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? तो हो जाएगा अभिसारिका, ठीक ना, क्या होगा? तो ये हो जाएगा अभिसारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृतज्ञ, कृतज्ञ के लिए क्या होगा? तो यानी जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, ठीक ना, जो उपकारों को न मानता हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस स्त्री से विवाह किया जाए, ठीक है, जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? तो हो जाएगा परिणीता, ठीक है ना, क्या होता है? उसका वन वर्ड बनेगा यहाँ पर परिणीता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, तो फ्रेंड्स उसको वीर प्रसु, ठीक ना, वीर प्रसु या वीर प्रसूता, इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और यह क्वेश्चन देखेंगे तो करीब ये भी क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा सदैव रहने वाला, तो देखिए फ्रेंड सदैव रहने वाले के लिए वन वर्ड क्या बनेगा? ये हो जाएगा शाश्वत, ठीक ना, क्या होगा? तो ये हो जाएगा शाश्वत। अगला क्वेश्चन कह रहा जो कानून के विरुद्ध हो, तो देखिए फ्रेंड जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? तो हो जाएगा अवैध, ठीक ना, क्या होगा? तो ये हो जाएगा अवैध। फिर कह रहा अज्ञ का अर्थ क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स अज्ञ का अर्थ क्या होगा? तो वो जगह जो कुछ भी नहीं जानता हो, ठीक ना, क्या होगा? जो कुछ भी नहीं जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो नहीं हो सकता, ठीक ना, जो नहीं हो सकता के लिए वन वर्ड क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स हो जाएगा असंभव, ठीक ना, क्या बनेगा? तो हो जाएगा असंभव। अगला क्वेश्चन कह रहा जो व्याकरण जानता है, ठीक है, जो व्याकरण जानता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा? तो हो जाएगा व्याकरण, ठीक ना, क्या होगा? तो उसके लिए हो जाएगा व्याकरण, इस सॉरी हाँ व्याकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा शत्रुघ्न कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड जो शत्रुघ्न का अर्थ क्या हो जाएगा? जो शत्रुघ्न का वन वर्ड क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स वो जो शत्रु की हत्या करने वाला, ठीक ना, क्या होगा? ये हो जाएगा शत्रु की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलौकिक, अलौकिक का अर्थ है, तो देखिए फ्रेंड अलौकिक का अर्थ क्या होगा? तो हो जाएगा जो लोक में संभव ना हो, ठीक ना, क्या हो जाएगा? जो लोक में संभव ना हो, तो यहाँ पे इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा धर्मनिरपेक्षता के लिए उपयुक्त शब्द वाला शब्द है, देखिए धर्मनिरपेक्षता यानी कि सर्वधर्म समभाव, ठीक है ना, क्या होगा? सर्वधर्म समभाव। अगला क्वेश्चन कह रहा जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई है उसके लिए वन वर्ड होता है विदुर, ठीक ना, क्या होगा? ये हो जाएगा विदुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो देखिए फ्रेंड्स बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या होगा? तो होता है वाचाल, ठीक ना, क्या होगा? तो हो जाएगा वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 192, और यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स 192 मतलब इसमें कितने क्वेश्चंस थे? तो टोटल इसमें क्वेश्चंस थे 192, मतलब कह सकते हैं कि 200 प्लस क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और बाकी किसी क्वेश्चन वगैरह में डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पर। और देखिए डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के नीचे तो सोल्यूशन दिया गया है, तो किसी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको डाउट हो ही नहीं सकता। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।